तसव्वुर कीजिए मक्का की उस अंधेरी रात का। जिन्नात का एक कासिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात की एक महफिल में ले जाता है। जिन्नात का वो गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि आप हमें कुरान सुनाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ना शुरू किया। आप एक ऐसी आयत पर पहुंचे जिस आयत में अल्लाह ने एक सवाल किया, जिस सवाल से जिन्नात के दिल भी कांप उठे और वो उस आयत का जवाब देने लगे। लेकिन ये कोई आम आयत नहीं थी, ये कुरान की अजीम सूरह अर-रहमान थी। अर-रहमान। लेकिन सवाल ये है कि इस सूरह में 31 बार दोहराई गई इस आयत में अल्लाह ने ऐसा क्या सवाल किया कि आग से बने जिन्नात के दिल भी पिघल गए। कैसे ये सूरह आपके टूटे हुए हौसले को बुलंद करती है और आपको जालिम दुश्मन पर गालिब करती है। क्यों इस सूरह को उरूसुल कुरान यानी कुरान की दुल्हन कहा गया है। क्या है इस सूरह में छुपे कायनात के वो राज जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आज के मॉडर्न ज़माने में दूसरों की फिल्टर्ड लाइफ को देखकर अपने आप को नाकाम और कमतर समझने वाले इंसान को ये सूरह क्या सिखाती है, जानेंगे आज के इस खास चैनल शाद खाम 74/75 में। ये इस्लाम का शुरुआती दौर था। मक्का के कुरैश का घमंड अपनी इंतहा पर था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कहते कि सिर्फ अर-रहमान की इबादत करो, तो मुशरिकीन मजाक उड़ाते हुए कहते, ये रहमान कौन है, हम तो इसे नहीं जानते। कुरैश की इस गुस्ताखी के जवाब में अल्लाह ने सूरह अर-रहमान नाजिल फरमाई, जिसमें कुरैश के सवालों के जवाब थे। इस सूरह ने मुसलमानों का हौसला बुलंद कर दिया। अब सहाबा ने फैसला किया कि कुरैश ने आज तक बुलंद आवाज में कुरान नहीं सुना, तो कौन है जो उन्हें कुरान सुना कराए। ये सुनते ही हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु उठ खड़े हुए और कहने लगे कि मैं सुनाऊंगा। सहाबा ये देखकर फिक्रमंद हो गए, क्योंकि अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दुबले पतले सहाबी थे और उनका ताल्लुक किसी बड़े कबीले से भी नहीं था जो कुरैश के हमले से उन्हें बचा सके। लेकिन अगले दिन कुरैश अपनी महफिल सजाए बैठे थे। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु काबा के पास पहुंचे और मकामे इब्राहीम पर जाकर उन्होंने सूरह अर-रहमान की तिलावत बुलंद आवाज से शुरू की। मक्का की गलियों में कुरान की तिलावत की आवाज़ गूंज उठी। मुशरिकों के कानों में ये आवाज़ पड़ते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गए और वो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु पर टूट पड़े। उन्हें इतना मारा कि चेहरा खून से लथपथ हो गया। जब वो वापस सहाबा के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर सूजन थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्होंने सहाबा से कहा, अल्लाह की कसम, आज मुशरिक मेरे सामने बहुत छोटे लग रहे थे। ये सूरह अर-रहमान की ताकत थी कि जिस्म तो कमज़ोर था, लेकिन ईमान चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत था। लेकिन सवाल यह है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुशरिकों के सामने कोई भी सूरा पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने सूरह अर-रहमान को ही क्यों चुना? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। सबसे पहली वजह यह है कि कुरैश अल्लाह के नाम अर-रहमान का मजाक उड़ाते थे और ये सवाल करते थे कि कौन है अर-रहमान, और उनके इस सवाल का जवाब इस सूरह की पहली ही आयत में अल्लाह ने दे दिया। दूसरी वजह यह है कि ये सूरा हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र, तकब्बुर से बचना और आखिरत को याद रखना सिखाती है। और तीसरी वजह यह है कि इस सूरह का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सुनने वाला इसके अल्फाज का दीवाना हो जाता है, चाहे वो अरबी ज़बान समझता हो या नहीं। आगे हम जानेंगे कि मोतियों की तरह परोए हुए सूरह अर-रहमान के अल्फाज कैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी के इलाज का एक बेहतरीन ज़रिया हैं, और मेडिकल रिसर्चेस इसके बारे में क्या कहती हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस सूरह में बार बार दोहराया जाने वाला वो सवाल क्या है जिसने जिन्नात को भी जवाब देने पर मजबूर कर दिया। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने सूरह अर-रहमान की तिलावत फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए तो सहाबा भी खामोश थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने लैलतुल जिन्नात यानी जिन्नात की रात में ये सूरह जिन्नात को सुनाई तो वो तुमसे बेहतर जवाब देने वाले थे। जब भी मैं सूरह अर-रहमान की इस आयत पर पहुंचता तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे, तो जिन्नात इसके जवाब में कहते, ऐ हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुठलाते और सारी तारीफ तेरे लिए है। सूरह अर-रहमान में अल्लाह अपनी बेशुमार नेमतें याद दिलाने के बाद जिन्नात और इंसान से 31 बार ये रेटोरिकल सवाल पूछता है, ताकि हमारे अंदर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का जज्बा पैदा हो जाए। तो ए गिरोह जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
इन 31 आयात के बारे में एक अजीब बात यह भी है कि कुछ तहकीकात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इंसान की रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नसों की तादाद भी 31 है, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जुड़ी हुई है। कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक जब सूरह अर्रहमान की ये आयत बार बार पढ़ी जाती है तो ये इंसान को अल्लाह की नेमतें याद दिलाती है, इसलिए ये सूरह गुरूर और तकब्बुर को तोड़ देती है। इस्लामी अखलाकियात की किताबों में एक वाक़या मिलता है कि एक बादशाह ने एक बुज़ुर्ग से पूछा, मुझे बताओ कि कुरान की वो कौन सी आयत है जो इंसान का तकब्बुर एक पल में ख़त्म कर देती है। बुज़ुर्ग ने सूरह अर्रहमान की 26वीं आयत पढ़ी, जिसका तर्जुमा है, हर चीज़ जो इस ज़मीन पर है फ़ना होने वाली है। बादशाह ने पूछा, मेरी ये सल्तनत, मेरा तख्त, इनका क्या? बुज़ुर्ग ने जवाब देते हुए एक हैरत अंगेज़ बात कही, जब तुम ये आयत पढ़ते हो तो तुम मान लेते हो कि तुम सिर्फ एक मुसाफिर हो, और मुसाफिर कभी रास्ते के पत्थर पर अपना नाम नहीं लिखता। यकीन मानिए ये अल्फाज बार बार मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि मुसाफिर की तो कोई मंजिल भी होती है, तो कहीं ये रंगीन रास्ते हमें मंजिल से गाफिल तो नहीं कर रहे। सूरह अर्रहमान भटके मुसाफिर को मंजिल की याद दिलाती है, और ये आयत जिन्नो इंसान के लिए एक रियलिटी चेक है। ये हमें बताती है कि तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ, तुम्हारी हस्ती फना होने वाली है, और बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। वैसे तो पूरा कुरान ही एक मिरेकल है, लेकिन सूरह अर्रहमान में कुछ ऐसी मिरेकल आयात हैं जो इंसान को हैरान कर देती हैं। सूरह अर्रहमान की आयत नंबर 19 और 20 में है, उसने मिला दिए दो दरिया जो आपस में मिलते हैं, लेकिन उनके दरमियान एक पर्दा हाइल है जिससे वो तजावुज़ नहीं करते। इन आयात में बताया गया है कि अल्लाह ने दो ऐसे समंदर बनाए हैं जो आपस में मिले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों का पानी आपस में पूरी तरह नहीं मिल रहा, जैसे कि उनके दरमियान कोई इनविजिबल दीवार हो। आज साइंस भी बताती है कि दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे समंदर पाए जाते हैं जो एक साथ होने के बावजूद पूरी तरह मिक्स नहीं होते। उनके पानी का रंग, उनका टेम्परेचर और उनके नमक की मात्रा बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसकी एक बड़ी मिसाल अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन है। सूरह अर्रहमान की आयत नंबर 17 में है, वो रब है दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का। इस आयत में दो मशरिकों और दो मगरिबों का जिक्र है। कुछ साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ज़मीन झुकी हुई है। इसी झुकाव की वजह से सूरज हर दिन एक ही जगह से नहीं निकलता, बल्कि उसके निकलने का पॉइंट बदलता रहता है। इसे सोल्स्टिस कहा जाता है। मुफस्सिरीन ने भी इसी बात की तरफ इशारा किया है। तफसीर इब्न कसीर में है कि दो मशरिकों से मुराद गर्मियों का मशरिक और सर्दियों का मशरिक है। तफसीर अल जलालैन में भी यही वजाहत है कि ये दो मशरिक दरअसल गर्मी और सर्दी में सूरज निकलने के दो मखसूस मकामात हैं। ज़मीन का झुकाव, मौसमों का बदलना, दिन और रात का लंबा और छोटा होना, ये सब उसी निज़ाम का हिस्सा है जिसे अल्लाह की किताब कुरान ने सिर्फ चंद अल्फाज में बयान कर दिया। सूरह अर्रहमान की आयत नंबर 7 और 8 में है, और आसमान को उसने बुलंद किया और मीज़ान कायम की, ताकि तुम मीज़ान में ज़्यादती न करो। इन आयात में अल्लाह फरमाता है कि उसने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान कायम किया। मीज़ान का मतलब है तवाज़ुन यानी बैलेंस। आज की साइंस के मुताबिक पूरी कायनात एक परफेक्ट बैलेंस पर चल रही है। अगर ये तवाज़ुन ज़रा भी बिगड़ जाए तो पूरी कायनात सिमट कर रह जाएगी। मुफस्सिरीन ने इन आयात की तफसीर में लिखा है कि जब अल्लाह ने कायनात को मीज़ान में रखा है तो इंसान को भी अपने मामलात, कारोबार और आपस के ताल्लुकात में अदल और इंसाफ से काम लेना चाहिए। सूरह अर्रहमान की आयत नंबर 14 और 15 में है, उसने पैदा किया इंसान को सूखी हुई खनखनाती मिट्टी से, और जिन्नात को उसने पैदा किया आग की लपट से। इन आयात में अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से और जिन्नात को आग की लपट से पैदा किया। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि मॉडर्न बायोलॉजी भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि इंसानी जिस्म में वही एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो एलिमेंट्स मिट्टी में होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। आगे हम जानेंगे कि क्यों इस सूरह को कुरान की दुल्हन कहा गया है, लेकिन उससे पहले कुरान के बारे में कुछ ऐसी रिसर्च को देखते हैं जो इंसान को हैरान कर देती हैं। कुरान में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 में अल्लाह ने फरमाया,
اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں صرف گائیڈنس ہی نہیں بلکہ شفا بھی ہے۔ یہ بہت سی تحقیقات کے ذریعے آزمایا گیا۔ اس ریسرچ سٹڈی کے مطابق 121 ایسے مریضوں کو قرآن کی تلاوت سنائی گئی جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر اور اسپرچول النس کا شکار تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے تقریباً 93% پیشنٹس میں سٹریس کم ہوا اور ان کی صحت میں بہتری دیکھی گئی۔ اسی طرح بہت سی ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ قرآن کی تلاوت اینگزائٹی، سٹریس اور ڈپریشن کے مریضوں کی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں سورہ الرحمن کی فضیلت کے بارے میں کہ اس سورہ کو پڑھنے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کیا انعامات ملتے ہیں اور کیوں اسے قرآن کی دلہن کہا گیا ہے۔ سورہ الرحمن نہ صرف پڑھنے اور سننے میں سکون دیتی ہے بلکہ اس کی فضیلت انسان کی روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ علامہ طبرسی اپنی کتاب مجمع البیان میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سورہ الرحمن کو ایک حسین اور جمیل انسان کی شکل میں اٹھائے گا جس سے بہترین خوشبو آ رہی ہوگی۔ وہ اللہ کے حضور کھڑی ہوگی اور ان لوگوں کی سفارش کرے گی جو دنیا میں اس کی تلاوت کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن کی دلہن سورہ الرحمن ہے۔ اس حدیث میں عروس کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے دلہن یا زینت والی چیز۔ محدثین اس حدیث کی روایت کو ضعیف کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، لیکن اسلامی ٹریڈیشن میں ایک اصول ہے کہ جب بات اعمال کی فضیلت کی ہو تو ایسی روایت کو قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب قرآن کی کسی دوسری بات سے ٹکراتا نہیں بلکہ اس کی عظمت کو بڑھاتا ہے۔ اور جس طرح ایک دلہن کو اس کے سب سے حسین لباس، زیورات اور شرنگار کے ساتھ سجایا جاتا ہے، اسی طرح سورہ الرحمن کو بھی اللہ نے اس کے الفاظ کی خوبصورتی سے سجایا ہے، اس لیے اسے عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الدر المنصور میں لکھتے ہیں کہ یہ سورہ نفاق یعنی ہپوکریسی کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ یہ سورہ انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بچاتی ہے۔ اسکالرز بتاتے ہیں کہ شیطان تب اٹیک کرتا ہے جب انسان ناشکری کرتا ہے، لیکن اس سورہ میں 31 مرتبہ شکر کا سوال ہے، اس لیے یہ پڑھنے والے کے دل میں شکر بھر دیتی ہے اور شیطان کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ یہ سورہ اللہ کے سب سے بڑے نام اسم اعظم کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ سورہ کی آخری آیت میں اللہ کا نام ذوالجلال والاکرام آیا ہے، جس کا مطلب ہے عظمت اور عزت والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو دعا میں یہ الفاظ کہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کو اس کے اسم اعظم سے پکارا ہے۔ جب اس نام سے پکار کر دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نام یعنی ذوالجلال والاکرام کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی دعاؤں میں اس کا کثرت سے ذکر کرو۔ مفسرین نے سورہ الرحمن کو سمجھنے کے لیے 4 حصوں میں بیان کیا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جہاں اللہ اپنی قدرت اور نعمتیں یاد دلاتا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جہاں انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی جاتی ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تیسرا حصہ وہ ہے جہاں حساب آخرت اور جواب دہی کا ذکر ہے، اور اس کا آخری حصہ امید سے بھرا ہوا ہے۔ 4 جنتوں کا ذکر، اللہ کی رحمت کا ذکر اور ان لوگوں کا ذکر جو اللہ کے قریب ہوں گے۔ ان میں سے 2 جنتیں مقربین کے لیے ہیں اور 2 ان مومنین کے لیے جو اللہ کے احکام کو مانتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ سورہ الرحمن انسان کو اللہ کی پکڑ سے ڈراتی بھی ہے، سمجھاتی بھی ہے اور آخر میں امید بھی دیتی ہے۔ اس لیے اس سورے کو سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا۔ ہم اکثر مشکلوں کا رونا روتے ہیں، مشکلات کے لمحوں کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی ان نعمتوں کو یاد کیا جو بنا مانگے ہمیں مل گئی؟ ہمارے جسم کے اعضاء، ہماری سانسیں، زندگی کی ہر آسائش، ہمارے بہن بھائی اور ماں باپ کی صورت میں وہ مخلصی اور محبت سے بھرے رشتے۔ لیکن افسوس، ہم اس خالق سے وفا نہ کر سکے جس کی محبت کی کوئی حد نہیں۔ ہم زندگی بھر اس کی نافرمانیاں کر کے تھک ہار کر اگر ایک بار اس کی طرف رجوع کریں تو وہ مسکرا کر کہتا ہے کہ آ جاؤ، میری رحمت کے دروازے تمہارے لیے ابھی بھی کھلے ہیں۔ لیکن میرا یہ سوال خود سے اور آپ سے ہے
कि हम सब अपने रब के कितने शुक्रगुजार और वफादार हैं। आज मौका है, शायद कल ना हो। क्यों ना हम अपनी जिंदगी में वो तब्दीली ले आएं कि खुशी से ये कह सकें, ऐ हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते और हम तेरे शुक्रगुजार बंदों में हैं। और याद रखिए कि हम सब मुसाफिर हैं और मुसाफिर कभी रास्ते के पत्थर पर अपना नाम नहीं लिखता। आज जब आप सोने के लिए जाएं तो सिर्फ 10 मिनट के लिए सूरे अर्रहमान को पढ़ें या हेडफोन लगाकर इसे सुनें। और जब भी ये आयत आए कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो उन नेमतों को ज़रूर याद करें जो अल्लाह ने आपको बिना मांगे अता की हैं, लेकिन आपका ध्यान उनकी तरफ कभी नहीं गया। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अंदर ही अंदर एक अलग ही सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद है आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो में देने के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें इस वक्त इसकी ज़रूरत है। क्या पता आपके ज़रिए किसी भटके मुसाफिर को मंजिल का रास्ता मिल जाए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।